नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ सेट्स। जैसा कि आप पिछले वीडियोस में देख चुके होंगे कि हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स, उस पर हमने लेक्चर सीरीज शुरू की है। जिस लेक्चर सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। सेट्स चैप्टर में मेरा ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। पहले आप जरूर वो लेक्चर देख लें जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की बन सके, तभी आपको ये नया लेक्चर समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट, इस पर बात करने जा रहे हैं। तो पहला टाइप मैं लिखने जा रहा हूं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट डेफिनेशन पहले लिखता हूं, फिर एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझेंगे। डेफिनेशन है ए सेट which does not contain any element, does not contain any element is called a empty set or a null set, null set और a void set, void set भी बोला जाता है। तो ये 3 पॉइंट हमने आपको बताए, 3 नाम बताए, एम्प्टी सेट, नल सेट और void set। एक ऐसा सेट which does not contain any element, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, उसको एम्प्टी सेट बोला जाता है। देखिए, मैथमेटिक्स में हर चीज की एक डेफिनेशन प्रॉपरली डिफाइन की गई होती है। आपने सेट की डेफिनेशन जब मेरे पिछले वीडियोस में पढ़ी तो वहां पर मैंने बताया कि ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कि एक कलेक्शन होना चाहिए एलिमेंट्स का। पर यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो क्या ऐसा सेट पॉसिबल है? आइए एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल देखिए। अब आप अगर मेरे पिछले वीडियो देख चुके हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि मैंने इस सेट को, जो मैं सेट अब ये लिख रहा हूं एग्जांपल में, इसका रिप्रेजेंटेशन कौन से फॉर्म में किया है। 2 फॉर्म हमने बता रखी हैं पिछले वीडियोस में, टेब्यूलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप ये देख करके समझ जाएंगे कि ये कौन सी फॉर्म है। x, इस सेट के अंदर x आ रहे हैं सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th and 10th ना, 10th and क्लास 11th, और ये सेट हो गया। तो आप समझ पाए हैं पहली बात तो कि ये कौन सी फॉर्म में लिखा गया है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा है। ये जो सेट को बी सेट रिप्रेजेंट किया गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आप इस सेट को पढ़ करके क्या समझे। इस सेट में कौन आ रहे हैं? ऐसे x कौन है? x इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट है ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 11th। अभी कुछ थोड़ा सा मिसिंग रहा। x इज ए स्टूडेंट ऑफ बोथ, ऐसे यहां पर बोथ भी लिख लीजिए, तब ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बोथ क्लास 10th एंड क्लास 11th। तो अब आप बता सकते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट x जो कि बोथ, दोनों ही क्लासों में है, 10th में भी है और 11th में भी है। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट पॉसिबल है?
जो 10th में भी हो और 11th में भी हो। पहले उसने 10th पास किया होगा तभी वो 11th में गया होगा, या फिर वो अभी 10th में ही होगा, 11th में नहीं गया होगा। तो कोई एक स्टूडेंट दोनों क्लासों में तो नहीं हो सकता ना। तो इस सेट के अंदर क्या कोई एलिमेंट आएगा? कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो तब मैं क्या कहूंगा? B इज ए एम्प्टी सेट। B इज ए एम्प्टी सेट। अच्छा, यहां पर एक नोट लिख लीजिए, एम्प्टी सेट is represented by ऐसे, ये सिंबल होता है, इसको फाई पढ़ते हैं, फाई। और ऐसे एक ओपन, ऐसे मतलब एक ब्रैकेट बना देते हैं और इसको खाली छोड़ देते हैं। या तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो B है, इस B को मैं क्या बोलूंगा? सो B इज इक्वल्स टू फाई, मतलब B एम्प्टी सेट है। अगर किसी सेट को मुझे बताना है कि ये एम्प्टी है तो मैं उसके नाम के आगे इक्वल्स टू करके फाई लिख दूंगा, इसका मतलब कि ये सेट एम्प्टी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रहा है तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आपके कोई क्वेरीज हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, फिर से मैं लिख रहा हूं, ए एक्स बिलोंग्स टू n एंड x इज बिटवीन 1 and 2। सेट बनाया मैंने, फिर से ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। इस सेट में ऐसे x आ रहे हैं, ऐसे x इस सेट के अंदर आ रहे हैं जो कि क्या है? बिलोंग्स टू n। n मैंने आपको बता रखा है, ये n जो होता है पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और चलते रहते हैं। तो ये x जो है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है। x नेचुरल से आया, और कौन है? 1 से 2 के बीच का कोई नेचुरल नंबर है। तो क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? 1 के बाद तो 2 आता है, क्या इनके बीच कोई नेचुरल नंबर है? आंसर है नहीं, इनके बीच कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या ये सेट में कोई भी एलिमेंट होगा? इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो सो A इज ए एम्प्टी सेट। A इक्वल्स टू 5 हमने यहां पर लिख दिया कि A जो है वो एम्प्टी सेट है। ये सेट में कोई भी एलिमेंट ये सेट अपने अंदर कंटेन नहीं करता। मतलब जिस सेट में भी हमें ये दिख रहा होगा कि इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं जाएगा, तो ये हमारा सेट कहलाएगा एम्प्टी सेट। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि जो पिछला वीडियो जिसमें सेट की डेफिनेशन बताई गई थी, वहां तो बताया गया था कि ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट का और उनको एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो हम बोलेंगे कि सेट बन गया। तो यहां तो कलेक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहा गया और ये भी कहा गया वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड का मतलब हमें वहां बताया गया कि देयर इज नो एम्बिग्युइटी रिगार्डिंग द इंक्लूजन और द एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद इन दिस सेट। मतलब सेट के अंदर कोई एलिमेंट जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन जब ना हो, तो ऐसे कलेक्शन को सेट बोलते हैं। तो यहां पर जब मैंने ये एग्जांपल ए का लिया है, ए सेट जो मैंने यहां पर बनाया है, इस ए सेट के लिए क्या मेरे मन में कोई कंफ्यूजन है कि ये एक्स कौन होना चाहिए? बिल्कुल मुझे पता है कि एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर से आ रहा है और 1 से 2 के बीच का एलिमेंट है। तो मुझे पता है ना कि इसमें 2 आएगा नहीं आएगा, क्या 5 आएगा नहीं आएगा, क्या 0 आएगा नहीं आएगा। मुझे पता है किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। यहां पर मेरे पास ये डेफिनेशन बिल्कुल वेल डिफाइंड है सेट की, कि मेरे इसमें 1 से 2 के बीच में नेचुरल नंबर आएंगे, और अगर नेचुरल नंबर है तो मैं लिखूंगा, नहीं होंगे तो नहीं लिखूंगा। तो इसलिए सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसीलिए जो एम्प्टी सेट है वो एक वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि हमें पता है उसमें वो एलिमेंट नहीं जाएंगे कोई भी।
वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि एम्प्टी सेट एक सेट है और वेल डिफाइंड सेट है। ओके, तो ये इन एग्जांपल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं अगले सेट की ओर बढ़ता हूं। अगला सेट मेरा, उसकी ओर मैं बढ़ता हूं और इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हम लेंगे वीडियो के लास्ट में। तो अभी पहले मैं डेफिनेशन पूरी करवा दूं। दूसरा मेरा सेट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ये दोनों डेफिनेशन में एक ही उसमें दे देता हूं, एक साथ हो जाएंगे दोनों, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो, तो एक साथ ही हो जाएंगे। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, बात करेंगे। कोई और कलर से लिखता हूं। A set is said to be finite. A set is said to be finite if it contains definite number of definite, और इसको आप फाइनाइट भी लिख सकते हैं। वो डेफिनेशन में फाइनाइट आ रहा है तो मैं बच रहा था, लेकिन कोई नहीं। इट कंटेन्स फाइनाइट और डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, otherwise it is called infinite set. Otherwise it is called infinite set. डेफिनेशन पढ़ के समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल पहला, पहले तो चलो डेफिनेशन समझते हैं। ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि किसी सेट में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब फाइनाइट मतलब क्या, जिनको हम गिन सकें, जिनको हम गिन करके बता सकें कि ये कितना लिखा हुआ है, कितने एलिमेंट हैं ये, तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिखा A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो क्या मैं बता सकता हूं इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट। A कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। So it is finite set। और वहीं अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं, B इक्वल्स टू, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं, X सच दैट X इज ए ऑड नेचुरल नंबर। X is a odd, X is an odd natural number। कौन कौन से नंबर आएंगे इस सेट में? इस सेट को आप अब रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं। इस सेट को रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं आप। B इक्वल्स टू X इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इस सेट में कौन कौन आएंगे? ऑड कौन होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13। अब ऐसे तो मैं लिखता ही जाऊंगा, खत्म होगा क्या ये सेट? ये सेट खत्म नहीं होगा। तो क्या हम गिनती करके बता सकते हैं इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? नहीं गिन सकते, क्योंकि खत्म नहीं होगा ना, ये इसका अंत नहीं होगा। तो ऐसे सेट को ही बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। सो हियर B is an
इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब लिखिए आगे, नोट। नोट लिखिएगा। देन ये तो डार्क हो गया। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ऐसा लिखिए द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स inside a set is called the, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कार्डिनालिटी। कार्डिनालिटी is called cardinality of set, कार्डिनालिटी ऑफ सेट। कि किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं उसे उस सेट की कार्डिनालिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय NS। तो S यहां पर सेट है, जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल एक मैंने सेट बनाया A इक्वल्स टू X, X says that X belongs to N, X belongs to N, X is a prime divisor of 60। तो अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा इस सेट को? X नेचुरल नंबर से आ रहा है और X प्राइम डिवाइजर है 60 का, 60 के प्राइम डिवाइजर। तो आप यहां पर फैक्टराइज जब करेंगे 60 को तो कौन कौन आएंगे उसके प्राइम डिवाइजर? 2, 3 और 5। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3। इस सेट में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? 3। यानी ये सेट 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। 3 एलिमेंट का कलेक्शन किया गया, ग्रुपिंग की गई और ये एक सेट बन गया। तो तब मैं लिखूंगा, अगर मुझसे पूछा जाए कि इस सेट की कार्डिनालिटी बताओ, तो कार्डिनालिटी ऑफ ए, कार्डिनालिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? एन ए इक्वल्स टू कितने एलिमेंट है? 3। तो कार्डिनालिटी ऑफ सेट इज 3, कार्डिनालिटी ऑफ सेट ए इज 3, ऐसे हम इसको बोलेंगे। अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है तो उसकी कार्डिनालिटी तो फिर डिफाइन ही नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें एलिमेंट गिने ही नहीं जा सकते। तो हम कहेंगे कि वो इनफाइनाइट कार्डिनालिटी का है। सो एक और नोट लिख लीजिए, नोट, infinite set is of infinite cardinality। मतलब जो इनफाइनाइट सेट होता है उसकी कार्डिनालिटी इनफाइनाइट होती है। समझ में आ गया होगा? अगला सेट मैं लिखने जा रहा हूं जो कि तीसरा सेट है मेरा, थर्ड काइंड। इक्वल सेट्स। किन्हीं दो सेट्स को इक्वल कब बोलेंगे? टू सेट्स A and B are called
equal if A contains all the elements of B and B contains all the elements of A. That is, both sets contains the same elements. Both set contains the same elements. तो दो सेट्स उनको इक्वल कब बोलेंगे? अगर उनमें सेम एलिमेंट्स हो, दोनों सेट में। एक सेट ए में जितने जो एलिमेंट है, बी में भी सेम वही एलिमेंट होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए, तभी हम उसको इक्वल सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट मैंने लिया ए, इस सेट में मैंने लिखा 1 5 7 3 9 और बी सेट लिया 3 5 7 1 9। क्या आप देख पा रहे हैं? यहां ए है तो यहां भी ए है, तो सॉरी ए में 1 है तो यहां भी 1 है, यहां 5 है तो यहां भी 5 है, 3 है 7 है। तो आप देख पा रहे हैं ये एलिमेंट में एक ही, सॉरी इन सेट्स में एक ही जैसे एलिमेंट है, इसीलिए ये A इज इक्वल्स टू B, A और B इक्वल है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सेट में ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता, कि आप मतलब एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिखें। चाहे आप कोई सेट बना रहे हो, आपने एक सेट बनाया ऐसे नंबर्स का सेट जो 8 को डिवाइड करते हैं, 8 को डिवाइड करने वाले एलिमेंट्स का सेट, तो क्या बनेगा? 1 2 4 और 8। अब किसी ने ऐसे लिखा और किसी ने एक सेट ऐसे लिखा 2 4 1 8, और किसी ने ऐसे लिखा 1 8 4 2, मतलब किसी भी ऑर्डर में लिख दिए, 1 को कहीं लिखा 2 को कहीं लिखा, बस सेट के अंदर होने चाहिए। तो ये तीनों सेट हमारे सेम होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते, इसीलिए ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता सेट्स में। किसी भी ऑर्डर में आप लिखो एलिमेंट्स, वो सेट सेम ही होते हैं। तो इसीलिए ये जो ए सेट है और ये बी सेट है, ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे, ये सेम सेट्स होंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो कुछ और एक दो एग्जांपल और मैं देख लेता हूं। आपकी बुक में भी कुछ एग्जांपल दिए होंगे, तो चेक कर लेता हूं मैं क्या दिए हैं। है ना? एग्जाम्पल ये 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, the set of A equals to the set of letters which form the word alloy, और B है the set of letters which form the word loyal। तो अब आप बताइए ए और बी क्या होंगे? देख के आप बता सकते हैं। ए में वो सारे लेटर्स आ रहे हैं जो एलॉय वर्ड को फॉर्म कर रहे हैं, तो कौन कौन है? ए एल, पिछले वीडियो में बताया सेट में रिपीट नहीं करते हैं,
एल 2 बार लिखा है, पर यहां 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक ही बार लिखा जाता है, ओ और वाई, ये आएगा। और बी सेट क्या बनेगा, बी सेट है लॉयल वर्ड को बनाने वाले, तो एल ओ ए वाई, यहां पर भी वही। तो आप देख पा रहे हैं इसके पास ए एल ओ वाई है, इसके पास भी एल ओ ए वाई है, तो यहां पर देख सकते हैं आप ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, ए इक्वल्स टू बी। और क्या आप इनकी कार्डिनलिटी बता सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू, अब अगर कोई दो सेट इक्वल है तो उनकी कार्डिनलिटी भी तो इक्वल होगी, और कितनी कार्डिनलिटी है, 4, क्योंकि इन सेट्स में 4 एलिमेंट्स है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, क्वेश्चन एक लेता हूं, which of the type are following sets। पहला मैं लिख रहा हूं, इन्हीं में से आपको बताना है कि टाइप क्या है। पहला लिख रहा हूं x belongs to naturals and x minus 1 x minus 2 equals to 0। दूसरा, साथ साथ आप इनको करते रहिए, आप अपना सॉल्यूशन करते रहिए, और फिर मैं बताऊंगा तो तब आप मैच कर लीजिएगा कि क्या है। एंड x belongs to n and x is a प्राइम। थर्ड है x belongs to q आप जानते हैं सेट ऑफ रैशनल्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और एक और लास्ट ले लेते हैं, x belongs to z is set of integers, x square minus 25 equals to 0। और एक ले लेते हैं, अच्छा नहीं रहने दीजिए, हो जाएगा उसी से का। चलिए तो बताइए, पहला वाला x such that x belongs to n मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि x जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा है। x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब ऐसा x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इस सेट के अंदर क्या कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, ये तो सॉल्व करना, इस इक्वेशन को तो सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 10th क्लास में आप खूब करके आए हैं। अगर x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। तो इस सेट के अंदर मैं इसको a नाम से दे दे रहा हूं। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा और 2 आएगा। दूसरा, x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ प्राइम, x एक प्राइम नंबर है और नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो प्राइम नंबर हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7, ऐसे नंबर जिनके कोई फैक्टर्स नहीं होते खुद के और 1 के अलावा, वो सारे प्राइम होते हैं। अब ये कोई खत्म तो होगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर हैं, तो मैं पूरे तो नहीं लिख सकता, तो ऐसे डैश डैश करके छोड़ दूंगा। इसको a नहीं, इसको b दे देते हैं नाम, अलग अलग करने के लिए। ये हो गया हमारा b। c सेट, अब c में ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला है, x such that x belongs to q is set of rationals, और ये x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको यहां पर देख लीजिए, जब आप इसको x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। ये तो सबको पता होगा, जब स्क्वायर रूट उधर जाता है तो प्लस माइनस रूट 2 आता है, और ये प्लस माइनस रूट 2, इसका मतलब क्या, x की मेरे पास कितनी वैल्यू आई, रूट 2 एंड माइनस रूट 2,
और क्या ये रैशनल नंबर है? ये तो इररेशनल नंबर है। ये आपको पता है ना, √2 और -√2 इररेशनल नंबर है। फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास में खूब प्रूफ किया, प्रूफ दैट √2 इज इररेशनल। तो ये √2 तो इररेशनल नंबर है, यानी कि ये जो x² - √2 ये इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करने वाले दोनों पॉइंट्स √2 एंड -√2 दोनों ही इररेशनल है। इररेशनल तो क्यू में आ ही नहीं सकते, और ये आपसे कह रहा है ऐसे x बताओ जो कि क्यू में है और जो इसका सोल्यूशन हो, यानी x² - 2 को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो क्या हमारे पास ऐसे हमको मिले? हमको ऐसे कोई दो पॉइंट नहीं मिले जो इसको सेटिस्फाई करें और क्यू में, रैशनल में भी हो। तो इस सेट के अंदर क्या कोई एलिमेंट है? इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ये फाई है। अगर इसकी जगह पर यहां ऐसे लिखा होता कि x बिलोंग्स टू R, अगर ये लिखा होता तो तब हम इसका आंसर दे सकते थे c = √2 - √2, क्योंकि ये जो √2 - √2 ये रियल नंबर है। रैशनल और इररेशनल के कॉम्बिनेशन को रियल कहते हैं, तो हम वहां पर रियल इसको बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको रैशनल नहीं बोल सकते, तो हम इसको रैशनल के सेट के अंदर दे भी नहीं सकते। तो यहां पर जो C होगा वो हमारा कैसा सेट बनेगा? वो इनफाइनाइट, माफ कीजिएगा, एम्प्टी सेट बनेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट क्यू से नहीं जा पाएगा। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला क्या है? x बिलोंग्स टू z, x² - 25 = 0। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। x² - 25 = 0, x² = 25, x = ±√25, दैट इज इक्वल्स टू +-5। तो अब इंटीजर से बोला गया था ना x बिलोंग्स टू z, और इसका जो आंसर है दोनों +5 और -5 दोनों इंटीजर है, तो इस सेट के अंदर वो बिलोंग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 5 - 5। तो देख पा रहे हैं मैंने यहां पर 4 सेट लिखे थे, 4 सेट मैंने यहां पर लिखे थे। इन चारों सेटों के अब काइंड आपको बताने हैं कि ये किस किस टाइप के हैं। तो पहले सेट से शुरू करिए। मैंने 3 टाइप के सेट आपको आज बताए, 4 टाइप के वैसे देखा जाए तो, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स। तो यहां पर जो सेट ए है, ए कैसा सेट है? क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2, ये दोनों फाइनाइट है ना, गिन लिया मैंने कि 2 एलिमेंट है इसके अंदर। तो ए क्या है? ए इज फाइनाइट सेट। अगर फाइनाइट सेट है तो हम उसकी कार्डिनलिटी बता सकते हैं कि उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी। तो यहां पर इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? Na = कितनी होगी? 2, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। बी सेट को देखिए, बी सेट ऐसा है कि ये खत्म नहीं हो रहा कभी। क्या इसके अंदर एलिमेंट्स को मैं गिन सकता हूं? कितने होंगे? नहीं गिन सकता। तो बी इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट है तो कार्डिनलिटी हम उसकी नहीं बता सकते, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी होगी। सी देखिए, सी क्या बना? सी इज एम्प्टी सेट। कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा। और जो लास्ट वाला है डी इज, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो फाइनाइट सेट, और उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2। तो अब आप मेरे को बता सकते हैं इन 2 सेट्स में से इक्वल सेट कौन से हैं? क्या आप बता सकते हैं इक्वल सेट कौन से हैं? सेट ए की कार्डिनलिटी भी 2 है, सेट डी की कार्डिनलिटी भी 2 है, तो क्या ए और डी इक्वल हैं? क्या ए और डी इक्वल हैं? यहां पर देखते हैं। ए में क्या क्या आ रहे थे? ए = 1 2 और डी = 5 - 5। इनकी कार्डिनलिटी तो सेम है, एलिमेंट तो दोनों के अंदर 2-2 हैं, पर ये इक्वल सेट्स नहीं है, क्योंकि इक्वल होने के लिए सेम एलिमेंट्स को कंटेन करना चाहिए। जो एलिमेंट जितने एलिमेंट इसमें है उतने ही एलिमेंट उसमें भी होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो सेट इक्वल सेट्स हैं, सेम एलिमेंट्स उनमें होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
और जल्दी ही मैं इस सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं इस पर बेस्ड एक्सरसाइज जो 1.2 है उसका वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और एक अच्छी मैथमेटिक्स सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।